महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जी अनंत तपस्या के बाद जो भगवान जिनके घर में आते हैं तो उनकी तपस्या कम तो नहीं होगी। ऐसा तपस्वी तो कोई होगा नहीं, ऐसा प्रेमी भी कोई नहीं होगा कि भगवान अपने पिता बनाने को राजी हो जाएं किसी को। सबके बाप किसी को अपना बाप बना लें तो ये बड़ी बात है ना। तो ठाकुर जी ने उनको अपना पिता बनाया, मतलब इतने रिजु, इतने सरल, इतना धार्मिक कोई नहीं होगा। दशरथ जी, दशरथ उनका नाम ही है और चक्रवर्ती सम्राट हैं। दशरथ, दसों इंद्रियों पर जिनका पकड़ हो, कमान लगाम कस के जिन्होंने रखा हो। 10 इंद्रियां हैं, 10 घोड़े की तरह, तो 10 के लगाम अपने हाथ में उन्होंने रखे हुए हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सब पर लगाम लगा के उन्होंने रखा है, इसलिए उनका नाम दशरथ है। इसलिए भगवान वहाँ पर आए हैं। एक जगह पर, चूँकि वो भगवान राम के पिता हैं और स्वयं इतने बड़े महापुरुष और ऋषि हैं, एक जगह पर मैं हर समय बी अवेयर ही करता हूँ हर चीज़ों से। अच्छाई क्या है दशरथ जी का सब कोई जानता है। अब मैं ये कह देता हूँ कि दशरथ जी की तरह क्या नहीं करने से लाभ हो जाएगा जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी भावना है। एक तरफ राम खड़े थे और एक तरफ दशरथ जी का वचन खड़ा था। कैकेयी को वचन दिया था, पर दशरथ जी को ये पता चल गया कि कैकेयी अब छिन्न भिन्न कर देगी इस अयोध्या को। और कैकेयी मंथरा के अंडर में है। मंथरा कहते हैं मंथर बुद्धि, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। मंथरा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है केवल अपने शरीर पर। असुसु रमन्ते इति असुर, अर्थात जो केवल अपने चमड़े कपड़े के विषय में सोचते रहता है उसको असुर बोलते हैं। तो असुर शब्द और कोई नहीं है, सींग नहीं निकलता, पूंछ नहीं निकलता। असुर जो दिन रात अपने लिए कुछ भी कर दे। मैंने एक फिल्म देखी थी, दिलीप कुमार की थी, बाद में कोई साउथ का ही कोई खलनायक था। पहले देखता था मैं फिल्म कि देखो फिल्मों से क्यों इतने प्रेरित होते हैं नौजवान, और उन फिल्मों से ही कुछ निकाल करके मैं प्रवचन कर दिया करता था, तो मुझसे कनेक्ट हो जाया करते थे। मैंने एक गाने पर 36 घंटे बोले हैं। बॉलीवुड के एक गाने पर 36 घंटा बोला मैंने। उस गाने को वेद से जोड़ा, शास्त्रों से जोड़ा, शब्दों से जोड़ा। तो उस फिल्म में खलनायक कहता है सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सफलता किसी भी कीमत पर। बट सफलता क्या है उसको पैसा कमाना था। लाशों के ऊपर भी मुझे ऊपर जाना है, ये उसकी सफलता थी। मैं भी कहता हूँ सक्सेस एट एनी कॉस्ट, बट मेरे सक्सेस की परिभाषा है शांति, प्रेम, आनंद, धर्म परायणता और अपनी संस्कृति। ये किसी भी कॉस्ट पे हम ले आएंगे। हमको कुछ त्यागना, हम त्याग देंगे। भगवान के लिए हम कुछ भी त्याग कर सकते हैं, पर उनका क्या है सक्सेस? धन। जो सोने का पूरा इतना बड़ा महल रावण नहीं रख सका, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई बचा नहीं, फिर उसको सक्सेस मान रहे हैं और उसके लिए लाशों पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये आदमी तो विभ्रांत है। राक्षसों की सी बुद्धि है ऐसे आदमियों की। तो मैं पहली बार दशरथ जी के बारे में ये कहकर लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जब मंथरा ने कैकेयी जी को बहकाया और उनको पता चल गया कि कैकेयी अभी मंथरा के प्रभाव में है, अभी वो अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ पा रही हैं, मैं ही खत्म हो जाऊंगा, ये विधवा हो जाएंगी, इनका राम जी चले जाएंगे छोड़ करके अयोध्या, और अयोध्या राम के बिना कैसी अयोध्या, भरत आएंगे तो इनको भी गाली देंगे, इनको धिक्कारेंगे, ये विधवा भी हो जाएंगी, बेटा भी इनसे दूर हो जाएगा, दुनिया भी इनको थू थू करेगा। उसके बाद भी ये समझ नहीं पा रही हैं। तो मैं तो पति हूँ, स्वामी हूँ, मेरा काम है इनके धर्म की रक्षा करना, इनके जीवन की रक्षा करना। ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं राम के साथ खड़ा रहूंगा। कह कि ये बात नहीं मानूंगा। रहे 3 दिन और, रहना है तो कोप भवन में, 5 दिन के बाद निकल के बाहर आएंगी। 3 दिन थी, 3 दिन और रह जाती, रूठना बनाना चलता रहता, मान ही जाती एक न एक दिन। कह देते नहीं, मैंने कोई वचन नहीं दिया, मैंने वचन राम को दिया है, क्योंकि राम परमात्मा है। और मुझे ऐसा समझ में आता है, दुनिया को दिया हुआ वचन 100 बार तोड़ दो, पर ईश्वर, धर्म, गुरु और माता पिता, अगर माता पिता धर्म के पथ पर हैं तब पूर्णतः, नहीं तो पिता तो प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यपु भी था। तो हिरण्यकश्यपु का वचन थोड़ी मानेंगे, उनकी रक्षा थोड़ी करेंगे। अगर उनके बात पे चलेंगे तो प्रहलाद भी हो जाएंगे राक्षस। फिर तो अगर कैकेयी की बात पे चलेंगे तो भरत जी भी फिर राम जी से दूर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं दुनिया में जिन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए, ईश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए, सेल्फ के विरुद्ध खड़े, मेरे आनंद के विरुद्ध खड़े हो गए। ईश्वर मतलब आनंद है। जब भागवत की कथा होती है तो चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। लोग क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, कृष्ण नहीं, आनंद भयो। नंद के घर आनंद पैदा हुआ है, भगवान आनंद स्वरूप हैं। तो जो अपने ही आनंद के विरुद्ध खड़ा, भगवान के विरुद्ध खड़ा होना मतलब आनंद के विरुद्ध खड़ा होना। तो जो अपने ही आनंद के विरुद्ध खड़ा है, उसके साथ कैसी दोस्ती, कैसा रिश्ता, कैसा नाता? वो मेरा नहीं हो सकता।
उसका त्याग ही उचित है। तो वहाँ पर यद्यपि ये रामायण पूरा बना हुआ है, अब बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे, मुझे ज्ञान दे देंगे, मुझे भी, आपको पता है इस पॉडकास्ट के बाद कि आपको ये पता नहीं है कि ये राम जी की लीला थी, मुझे खूब पता है, तात्विक रूप से भी पता है, वो ईश्वर हैं। ये भी बता दिया कि सारे कैरेक्टर खुद लाए हैं, उन्होंने हीरो हीरोइन चुना है, उन्होंने ही सारे लोगों को चुना है, उन्होंने ही रोल दिया है, वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सब वही हैं राम जी, सबको चुनकर उन्होंने कराया है। लेकिन बनाया ही तो इसलिए है कि इससे हम शिक्षा क्या लें, फिल्में बनती तो इसलिए हैं कि उससे हम शिक्षा क्या लें, नाटिका होती तो इसलिए है कि उससे शिक्षा क्या लें, भजन बनते ही तो इसलिए हैं कि उससे हम शिक्षा क्या लें। तो इस रामलीला से शिक्षा क्या लें, भरत के या दशरथ जी के इस लीला से हम क्या शिक्षा लें। दशरथ जी अगर खड़े हो जाते धर्म के पक्ष में, कैकेयी राम का त्याग नहीं कर सकता मैं, 100 वचनों को त्याग सकता हूँ ऐसे ऐसे तेरे दिए हुए वचन को, और तेरे वचन लोक मंगल के नहीं हैं, अयोध्या के लोग रो रो के मर जाएंगे, मैं स्वयं मर जाऊंगा, राम नंगे पांव वनवास जाएगा, जानकी को बन जाना पड़ेगा, अरे तुम भी विधवा हो जाओगी, कौशल्या का क्या दोष है, वो क्यों विधवा बनेगी। हजारों चीज बोल सकते थे दशरथ जी और रोक सकते थे, पर भगवान ने वहां दिखाया कि एक तरफ ईश्वर खड़े हों और एक तरफ वचन खड़ा हो, तो नो डाउट आपको ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप वचन की तरफ गए, प्राण को भी गंवा दिया, राम को भी गंवा दिया, और अयोध्या की सुख शांति भी 14 साल के लिए पूर्ण रूप से चली गई, समाप्त हो गई।